वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास का हमारा टॉपिक है मिरर एंड वाटर इमेजेस। इसमें क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं, एक दो क्वेश्चन तो आते ही है, तो ये कंसेप्ट आपके लिए ज़रूरी है। अगर एक बार समझ में आ जाए तो इजी भी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा कि ये आंसर है या ये, बहुत ध्यान से देखना होता है, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज। जो इमेज वाटर में बनती है मिरर में सेम वैसी इमेज नहीं बनती, अलग होती है। देखो, सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मिरर। दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है वर्टिकल मिरर और एक होता है हॉरिजॉन्टल मिरर। वर्टिकल मिरर की बात करें, वर्टिकल मिरर या मिरर इमेज की बात करें, सो बाय डिफॉल्ट वी यूज दिस मिरर। जब तक मेंशन ना हो ना कि कौन सा मिरर है, तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा यूज करना है, वर्टिकल वाला। कौन सा? वर्टिकल। इन दिस टॉप एंड बॉटम रिमेन सेम। इसमें क्या होता है, जो टॉप और बॉटम है वो तो सेम ही रहते हैं। सेम मतलब है तो पी ही, है तो एल ही, बदला तो नहीं। एंड वाइल लेफ्ट एंड राइट आर इंटरचेंज, और जो लेफ्ट और जो राइट वाले होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब वो आपस में बदल जाते हैं। Also all the individual figures in the main figure get changed with mirror image। मतलब जितनी भी इंडिविजुअल फिगर्स होती है वो मेन फिगर, और जो मेन फिगर्स होती है वो भी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो मिरर इमेज किया है, इसका मिरर इमेज किया है, तो जो लेफ्ट में है, अक्सर देखो ऐसे भी होता है जब हम सेल्फी लेते हैं, किसी किसी फोन में होता है आपने सेल्फी ली बट जब गैलरी में जाते हैं वो उल्टी दिखाई देती है ना, तो वो क्या हो रहा है, वो मिरर हो रहा है उसका। लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है, राइट वाला लेफ्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्यू इधर बन गया, ऐसे पलट गया ये पूरा, ये चीज पूरी पलट के उधर चली गई, मिरर में उल्टी दिखाई देगी ना वो चीज। ठीक है, इन द अबव मिरर इमेज P and L are at the top and bottom, but with mirror image while Q and F interchange their positions within mirror image। अभी सिर्फ इन्होंने इतना बताया है कि जो P है वो ऊपर ही है और जो L है वो नीचे ही है, बॉटम में ही है, और जो Q और F है वो इंटरचेंज हो गए। मिरर इमेज ऑफ लेटर्स। अगर हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स की मिरर इमेज कैसे रहेगी, A की सेम रहेगी, है ना, D की सेम नहीं है, वो ऐसे हो जा रहा है। C की मिरर इमेज भी सेम नहीं है, D की भी सेम नहीं है, E की भी सेम नहीं है, तो सेम किसकी है, अभी A की सेम है, और I की सेम रहेगी, H की भी सेम रहेगी, M O P T U V W X Y। तो ये लेटर्स हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है। ठीक है, जिनकी मिरर इमेज सेम रहेगी उनको मिरर में देखोगे तो भी वो सेम ही दिखाई देंगे। मिरर इमेज ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स की मिरर इमेज क्या रहेगी, 0 की ये वाली हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सिर्फ एक 0 और एक 8 है जिसकी मिरर इमेज सेम रहेगी, बाकी किसी भी नंबर की मिरर इमेज सेम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल मिरर आता है। हॉरिजॉन्टल मिरर, या फिर हम इसको वाटर इमेज के नाम से भी जानते हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर या फिर वाटर इमेज, वर्टिकल मिरर या फिर मिरर इमेज। ठीक है, वर्टिकल मिरर इज इक्वल टू मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल मिरर इज इक्वल टू वाटर इमेज। अगर बोले हॉरिजॉन्टल मिरर की इमेज बताओ तो वाटर इमेज है, और अगर बोले वाटर इमेज की बताओ तो हॉरिजॉन्टल मिरर। मतलब समझ गए। इन दिस लेफ्ट एंड राइट रिमेन सेम। अब इसमें क्या होगा, इसमें चीज को ऐसे पलटा जाता है हॉरिजॉन्टली, ये लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल मिरर करते हैं, तो इसमें लेफ्ट और राइट तो सेम रहेगा, जबकि टॉप और बॉटम इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब जो टॉप पे है वो बॉटम में आ जाएगा और जो बॉटम में है वो टॉप में आ जाएगा। लेफ्ट राइट विल रिमेन सेम एंड ऑल द इंडिविजुअल फिगर्स इन द मेन फिगर गेट चेंज इन विद वाटर इमेज।
अब जैसे ये सामने आप इमेज देख रहे हो, इसमें P और L चेंज हो गए, जबकि Q की जगह पर ही है और F की जगह पर ही है। ठीक है, in the above water image Q and F are at the left and right positions respectively, but with water image, while P and L interchange their positions with water image. Water image of letters, अब ये letters हैं, इनकी water image कैसे होती है? A की change हो रही है, B की same है, C is also same, D is also same, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. तो ये लेटर्स हैं जिनकी वाटर इमेज सेम है। ठीक है, और डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 है, 3 है, 8 है, 0, 3 and 8. So to solve mirror and water image questions easily, we can use the following tricks. The part of the figure which is nearer to the mirror will appear first. अगर हम बात करें मिरर इमेज और वाटर इमेज की, तो इसकी क्या ट्रिक है? द पार्ट ऑफ द फिगर, जो भी फिगर आपको दे रखी है, जो भी फिगर आपको दे रखी है, मिरर के पास वाली जो चीज होगी वो पहले आएगी। जैसे इस फिगर में ये बाद में आ रहा है ना, नीचे आ रहे हैं, बट इसमें क्या होगा? पहले ये आएगी। ठीक है, ऐसी बनेगी। और अगर ये वाला मिरर होगा तो मिरर के पास ये दो चीजें हैं, तो पहले ये आएगी, फिर ये वाली चीजें लास्ट में आएंगी। तो पहले तो ये हो गया, फर्स्ट नंबर ये हो गया। उसके बाद नाउ एलिमिनेट दोज ऑप्शंस व्हिच डू नॉट फॉलो दिस ट्रिक। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि मिरर के पास वाली चीजें ये है। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो 4 में से वो ऑप्शन हटा देना जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा, वो तो आंसर है ही नहीं। फिर अब आपके पास 1 या 2 या 3 ऑप्शन बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है PHNSURB, तो मिरर के पास कौन सा है? B, तो पहले B आएगा, फिर कौन सा है? R, तो फिर R आएगा, फिर U आएगा, फिर SNP, फिर P कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। ठीक है, since B was nearer to the mirror, it appeared first, and P was farthest from the mirror, it appeared last. Farther means दूर। अब जैसे ये है, तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बना के दिखाया, मिरर के पास ये था, तो पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। Here rectangle was nearer to the mirror, it appeared first, and circle was farthest from the mirror, it appeared last. Vertical symmetry. If after cutting a picture vertically from the middle we get same left and right parts of the picture, it is called vertical symmetry. ऐसे लेटर्स जिनको हम आधा काट दें या कोई ऐसी फिगर जिसको मैं आधा कट कर दूं, तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड अगर मुझे सेम मिल रहे हैं बिल्कुल, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल सिमेट्री। जैसे कि ए, अगर ए को हम हाफ कट करेंगे तो दोनों लेटर बिल्कुल सेम मिलेंगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, एच। ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री क्या होती है? इफ आफ्टर कटिंग अ पिक्चर हॉरिजॉन्टली, उस पिक्चर को हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, फ्रॉम द मिडल वी गेट द सेम टॉप एंड बॉटम पार्ट्स, और आपको ऊपर और नीचे का सेम पार्ट मिलता है, और द पिक्चर इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। द वाटर इमेज ऑफ हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक फिगर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल एच, डी, रेक्टेंगल, सर्कल, नंबर ऑफ लेटर्स रिमेन अनचेंज। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान रखना कि अभी मैंने ऊपर बताया कि कौन से लेटर्स हैं जो अनचेंज रहते हैं मिरर और वाटर इमेज दोनों में। मिरर हो या वाटर इमेज हो, दोनों में ही HIOX, ये 4 लेटर हैं जो अनचेंज रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे मिरर हो जाए चाहे वाटर इमेज हो। नंबर ऑफ लेटर रिमेन अनचेंज इन वाटर, और सिर्फ वाटर इमेज में कितने लेटर्स होते हैं? 9 अभी देखा था हमने, HIOXBCDEK, और 11 लेटर्स होते हैं जो मिरर
मिरर इमेज में अनचेंज रहते हैं HIOXAMTUVYW, इन दोनों में कॉमन है शुरू के 4, है ना, तो ये 4 क्या हो गए, दोनों में ही अनचेंज रहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, in each of the following questions which of the answer figure is exactly the mirror image of the question figure when the mirror is held at hand। अब क्या पूछा है, मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज सेम है, याद है, वर्टिकल इमेज इज इक्वल टू मिरर इमेज, DM इज इक्वल टू MI, HM इज इक्वल टू WI, ठीक है, ये याद है। तो हमसे पूछी है मिरर इमेज, मिरर यहाँ पर रखा है MN प्लेस पे, तो इसकी मिरर इमेज क्या रहेगी, इसके पास, मिरर के पास कौन सी चीज है, सर्कल आएगा पहले, फिर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं मैच हो रहा, आंसर क्या होगा, ए हो गया, सिंपल, और मैं कुछ देखूंगी ही नहीं, ठीक है ना, ऐसे आंसर निकाल सकते हो। अगर आप फिगर के उसमें बैठ गए, ऐसे बनाने लग गए, तो भी आंसर तो आ ही जाएगा, बट ये भी हो सकता है ये जो है ये इधर जाएगी, हो सकता है कुछ गलत हो जाए, उसकी ज़रूरत है नहीं, बट इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ट्रिक बताइए उससे करो, ठीक है। अब आंसर आप देंगे मुझे, फॉर दिस सी कौन सी इमेज करनी है इसकी, सो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको वाटर इमेज बनानी है, मिरर नीचे है, वाटर इमेज करनी है, सी, देखो ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ऐसा तो रहेगा नहीं, ठीक है, और ये भी सेम ही है, बट इसमें ना इन्होंने क्या किया, ट्राइंगल को राइट में रख दिया, जो कि गलत हो गया, ये वाला सही है, ये तो सेम ही है, फिर बहुत सिंपल से इसके MCQs पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, रीजनिंग की कौन सी इमेज पूछी है, यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, चूज विच मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द मिरर इमेज पूछी है। मिरर मीन्स ऐसे यहाँ पर बनेगा, डी, बी और डी, बी, तो सबसे पहले हम देखेंगे जी से शुरू होना चाहिए, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो तो रहा है लेकिन सीधा है, ये तो बिल्कुल नहीं है, बस आगे कुछ देखना ही नहीं है, सिंपल। कितने सेकंड लग रहे हैं, 3 सेकंड, कितने लग रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये सामने फिगर है, बताएं 1 2 3 और 4, कोई 3 बोल रहा है, देखिए कौन सी इमेज करनी है, वाटर, यहाँ वाटर है ना, देखो, तो वाटर इमेज बनानी है, तो वाटर यहाँ पे पास में क्या है, पहले तो आप इस डॉट की पोजीशन देखो, ये जो डॉट्स हैं, हमने क्या पढ़ा था कि वाटर इमेज में लेफ्ट राइट तो सेम ही रहता है, तो लेफ्ट राइट सेम किस में है, इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो ये तो कट हो गया, इसमें भी नहीं है, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, 2 और 3। अब हमें देखनी है रेक्टेंगल की पोजीशन, अब इसमें ये रेक्टेंगल कहाँ जा रहा है, सेंटर में क्यों जाएगा, जो शेप है वो तो वही रहेगी ना, तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इजी है ना टॉपिक, इसी से आएगा एग्जाम, तो इसलिए सोच रहे एग्जाम ना नेक्स्ट, या फिर मैं इसमें से क्वेश्चन सैटरडे वाले एग्जाम में कंबाइन कर दूँ, है ना, इसी बहाने तो मुझ पर थोड़ा अच्छा स्कोर कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, चूज द करेक्ट वाटर इमेज, सेकंड
ये लाइन देखो कहाँ जा रही है, ये इधर तो बिल्कुल नहीं होगा, ऊपर भी नहीं होगा, तो प्रथम। ठीक है, इजी है, वेरी इजी, वेरी इजी। It's just like that. सेकंड। फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें लाइन तो चेंज हुई नहीं, इसमें ये लाइन ऐसे हो जाएगी, इसमें तो ये लाइन चेंज ही नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, इसमें लाइन तो चेंज हुई बट सर्कल्स की पोजीशन ठीक नहीं है। ये दोनों सेम ही है बट सर्कल्स की पोजीशन, उसमें जो मिरर के पास था वो पहले आना चाहिए था बट उसमें लास्ट में आना। कई बार क्या होता है, जैसे आपने कहा सेकंड, हो सकता है कोई माइनर सी मिस्टेक हो और फोर्थ वाला आंसर हो, फिर बाद में रियलाइज होता है वो इसका आंसर तो ये था, क्योंकि हम ना उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये तो बस ये इसका आंसर है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कभी कभी होता ही होगा कि इसका आंसर तो ये था, गलती कर दी, क्या करें। ये देखेंगे, ए देखते हैं, रेक्टेंगल सेम आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। उसके बाद ये जो ट्राइंगल है ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ऐसी शेप किसमें है? इसमें है, इसमें ये गैप बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें, जबकि इसमें नहीं है, इसमें दो है, लेफ्ट और राइट, है ना, सेंटर वाला नहीं है। फिर इसमें तो सीधे ही रख दिए इन्होंने, तो वैसे ही कैंसिल हो गया था। और इसमें भी दो राइट एंगल देती है, गैप आता है और दो राइट एंगल है ना, ये तीनों राइट एंगल देती है इसमें, जबकि हमारे पास दो ही है, ऐसे एक सेंटर वाला नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। दिस वन, सेकंड एक्सप्लेन करोगे मनीष आके? बराबर तो ठीक है, हाँ पहले वो तो चारों में आ रहा है, इसमें सब कुछ सेम है, इसमें ये टर्न कर दिया तो ये गलत हो गया। अब ये तीनों सेम है तो हमें इन ट्रायंगल्स की पोजीशन देखनी है, ये ऐसे होने चाहिए, ऐसे उल्टे, और ऐसे किसमें, इसमें दोनों अलग अलग है, इसमें एकदम सीधे के सीधे ही रख दिए, तो इसलिए सेकंड वाला सही रहेगा। ए मिरर के पास, मिरर के पास, बाकी ये इधर आ गई नीचे, ये इधर आ गई, ठीक है। इसमें ये दोनों कलर, ये गलत पोजीशन है, ये गलत है, ये भी गलत है। अब आंसर जिससे पूछूं वो बताए। क्वेश्चन नंबर 7, Manish, I will ask you one by one with everyone, okay? Second, for a second, प्लस एज इट इज आ जाएगा, फिर रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और सर्कल पीछे है तो यहाँ भी पीछे ही आएगा, ठीक है। सेकेंड आंसर, प्रथम, थर्ड, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही। सिर्फ हमने इतनी पोजीशन ही देखी और मैच ही नहीं हो रही किसी से, ये जो लाइंस की पोजीशन है, मतलब ये लाइन देख लो बस, ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, बाकी तो बात की बात है। गौरव,
सेकंड, यस, ये जो सर्कल है यहाँ पर आ जाएगा और एरो तो सेम अपनी जगह पर ही रहेगा। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बोलती तो कैसे बनता, ऐसे बनता, ठीक है, और वाटर इमेज में ऐसे बनेगा। अब आंसर आप नहीं देंगे, आप बस एक बार देख लो, समझ लो, आंसर नहीं देना। इसकी वाटर इमेज की बात करें तो यहाँ से फर्स्ट है इसका आंसर, सेकंड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने मिरर भी कर दिया, तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट होगा, ठीक है, बाकी नहीं होगा। नंबर 10, ट्राइंगल की शेप ये वाली बिल्कुल ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो मुझे सर्कल देखना होगा, सर्कल की शेप भी बिल्कुल सेम ही है, तो मुझे देखना होगा एरो, एरो की डायरेक्शन देखेंगे तो फर्स्ट वाला मैच हो रहा है, ये तो सेम रख दिया, ये इन्होंने टर्न कर दिया एरो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है टॉपिक बहुत ज़्यादा। कार्तिक आप बताओ, अब कार्तिक बताओ। थर्ड, ओके, लेट मी चेक। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ नहीं होंगे, थर्ड होगा आंसर। इसकी ये वाली जो डायरेक्शन है इससे हमने पता लगाना है। जाहिद, सेकंड, श्योर, शेडेड पार्ट से पता लगाया, किससे लगाया, शेडेड से। आफ्टर दैट 14, दिस इज फॉर नेहा, यू फर्स्ट, ठीक है, ये देखो सेम ही है, बस ये नीचे है इसका, ये है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें एरोस की डायरेक्शन गलत है और इसमें भी इनकी डायरेक्शन गलत है। ऋतिका, दिस इज फॉर यू। ऋतिका, ए, हु सेड यू? अभी आंसर किसने कहा? ए नहीं है, क्या है, डी। ए तो नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन गलत जा रही है। इसमें क्या मिस्टेक है, डब्ल्यू की मिस्टेक है और इसमें भी डब्ल्यू की मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज फॉर हु इज नेक्स्ट, काजल। ए, लेट्स चेक, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी में लाइंस की डायरेक्शन ठीक नहीं है। काव्या, सेकंड, सेकंड, यस, बाकी में इन्होंने ट्रायंगल को रोटेट कर दिया। कशिश, दिस इज फॉर यू। फर्स्ट, बहुत सिंपल है ये, दिखने में लग रहा है कि इतनी सारी चीजें। मैंने क्या देखा, मैंने सिर्फ देखा एस, मैंने सिर्फ एस देखा। इसमें एस सीधा है गलत है, इसमें एस सीधा है गलत है, इसमें एस सीधा है गलत है, इसमें मेरा इमेज है, बाकी कुछ देखा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। कशिश आपने बता दिया ना, नेहा राठौर। थर्ड, यस,
लाइंस इसमें इधर है तो इसमें इधर हो जाएगी, ठीक है। ये सर्कल ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 20। इसमें देखें तो ये जो लाइंस है ये नीचे आएगी, नीचे आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी यहीं पर, बट ऐसे आएगी। किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें जी सीधा का सीधा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे करना है। सेकंड, सर्कल नीचे है तो ऊपर आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। ये जो लाइन है पूरी यहाँ तक टच हो रही है, आधी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपने ये इसमें कंफ्यूज हो गए, आपको ये भी देखना था। सेकंड ऊपर है तो लास्ट में आएगी, एरो था पास में, ठीक है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, और कोई मैच नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो टी के डायरेक्शन है वो सेम है, तो इसीलिए ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।